बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, मैं अपनी न्यूट्रिशन के पास गई, उनसे टाइम लिया और फिर मैंने उसको जो है 5000 जो है वो पे किया फुल डे डाइट प्लान लेने का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, मैंने तो इस पे अमल करना ही है क्योंकि मैं ख़ुद अपना वज़न जो है वो कम करना चाहती हूँ। ये जो डाइट प्लान है ये 21 डेज़ का है। 21 दिन में आपका 10 केजी वज़न जो है वो कम होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ जो है वो इसको शेयर करूं, क्योंकि जो भी अपना वज़न कम करना चाहता है अगर वो इसके अकॉर्डिंग खाएगा तो इंशाल्लाह वज़न ज़रूर कम होगा। तो व्यूअर्स, ये जो चिया सीड्स का ड्रिंक है ये मस्ट है। दिन की शुरुआत जो है वो इससे करनी है। टाइमिंग इसकी सुबह 6 से 7 बजे है, क्योंकि जब हमने ब्रेकफास्ट करना है तो उससे कम से कम 1 घंटा पहले हमने ये ड्रिंक पीना है। तो जब आप उठें नमाज़ फ़जर अदा करें तो उसके बाद इसको आधा चम्मच जो है वो भिगो दें और भिगोने के बाद इसको पी लें। सिंपली जो है वो ये ड्रिंक तैयार हो जाता है। इसमें फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बाल भी सिल्की होती हैं और चेहरा भी खूबसूरत होता है ना। मज़े की बात। तो इस वजह से ये जो ड्रिंक है ये आप वैसे भी रूटीन में भी पिए। अगर कोई पूरा भी फुल डे डाइट प्लान पर अमल नहीं करता तो इससे भी उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और इससे बहुत जो है वो आपका वज़न कम होगा। ये ड्रिंक बनाना भी बहुत आसान है और पीना भी बहुत आसान है। इसमें किसी किस्म का कोई टेस्ट तो होता नहीं है। आपने जस्ट इन सीड्स को भिगोना है और आधे घंटे के बाद इसको पी लेना है और उसके आधे घंटे के बाद या कम से कम 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। तो व्यूअर्स, आते हैं जी, मेरी न्यूट्रिशन ने 3 किस्म के जो है वो मुझे ब्रेकफास्ट जो है वो बताए हैं कि वीकली मैंने सिर्फ यही खाना है। उसमें फ़र्स्ट नंबर पे जो आता है वो है जी एग और 2 स्लाइस। एग जो है वो आपने बहुत कम ऑयल में जो है इसको फ्राई करना है। और जो है मैंने एग जब फ्राई करने लगी तो फिर मैंने टेस्ट के लिए इसके ऊपर काली मिर्च और नमक जो है वो भी छिड़क दिया, क्योंकि इससे थोड़ा सा मज़ेदार सा जो फ्लेवर आ जाएगा। तो ब्रेकफास्ट जो है वो आपको इतना बुरा भी नहीं लगेगा और डाइट का जहन में आते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम भूखे रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपने इसके स्लाइस जो हैं जब उनको फ्राई करना है तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड पे जो कैलोरीज होती हैं इसमें शामिल वो भी इससे बर्न हो जाएंगी जब आप इसको सिर्फ सेक लेंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल भी हमने शामिल नहीं करना। तो व्यूअर्स, फिर मेरी न्यूट्रिशन ने बताया कि अगर जैसे कि हमारे घर की रूटीन है कि अंडा पराठा जो है वो बहुत शौक़ से खाया जाता है और बच्चे चाय के साथ जो है वो भी बड़े शौक़ से जो है पराठा खाते हैं। तो आपने आमलेट बनाना है। इसमें एक छोटा प्याज, छोटी सब्ज़ मिर्च और छोटा टमाटर जो है ये आपने 3 चीज़ें ऐड करनी है। 1 अंडे में आपने ये 3 चीज़ें ऐड करके नमक मिर्च ऐड करके जो है वो आमलेट बना लेना है। और जो पराठा आपने बनाना है वो 6-7 इंच से ज़्यादा ना हो। बहुत बड़ा और बहुत हैवी पराठा जो है वो नहीं खाना। और अंडा पराठा जो है वो वीक में सिर्फ 1 दिन, जैसे कि जो जॉब होल्डर ख़वातीन हैं संडे उनके लिए फ्री होता है तो वो फ्रीली जो है वो अंडा पराठे इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वैसे तो वीक में भाग दौड़ होती है, कभी हम नाश्ता करते हैं कभी नहीं करते, सिर्फ चाय पी ली, फटाफट जो है काम हो रहे होते हैं। तो इसलिए संडे को आप ये नाश्ता जो है इंजॉय करें। तो इसके साथ जो तीसरा मेरे पास ब्रेकफास्ट जो लिस्ट में मेरे पास मेरी न्यूट्रिशन ने मुझे लिख के दिया वो था जी 2 बॉयल एग। और आपको पता है जो एग है इसमें B2 भी है और B12 भी है और इसके अलावा प्रोटीन की वाफिर मिकदार है। अगर आप चाय के साथ सिर्फ 2 बॉयल एग खा लें तो 3 से 4 घंटे आपके बिल्कुल भी आपको भूख नहीं लगती। और व्यूअर्स, जहाँ तक चाय का ताल्लुक़ है तो चाय आपने फुल डे में सिर्फ 1 कप, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन कि चाय भी कम करें, इससे भी वज़न पे फ़र्क पड़ता है। और जैसी हम चाय बनाते हैं दूध पत्ती टाइप, तो ऐसी चाय नहीं पीनी। ये चाय आपने बनानी है कहवे वाली। पहले कहवा बनाना है फिर उसमें दूध डाल के फिर चाय बनानी है। और कोशिश करें चाय का जो कप है वो सिर्फ 1 ही लें। और अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, 3 4 5 कप भी पी जाती हूँ, तो 1 कप तो स्कूल में पी लेते हैं, 3 वैसे हो जाते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो उसके साथ भी पी लेते हैं। तो आपने कम से कम 2 कप जो है वो चाय करने, इसके अलावा नहीं। तो व्यूअर्स, आ जाएं जी आप डाइट लंच की तरफ। ये लंच जो है वो मुझे ख़ुद बहुत पसंद आया,
क्योंकि इसमें जो है वो खीरा है, गाजर है, प्याज है और बंद गोभी है। मज़ेदार सा जो हमने बनाना है जी सैलड। और सैलड आपको पता है खीरा जो है वो भी लो कैलोरीज होता है, गाजर में विटामिन बी है, B6 है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और स्किन के लिए जो है वो बहुत ही जो है वो यूज़फुल है। प्याज है तो प्याज में आयरन बहुत ज़्यादा है, विटामिन C बहुत ज़्यादा है और ये हमारे सेल्स को स्टेबल करते हैं और हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन करते हैं। तो जब हम इसमें गाजर ऐड करते हैं तो आपको पता है गाजर का भी मैं बता चुकी हूँ कि इसमें विटामिन B6 और B होता है। और वीवर्स जो है यानी कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसमें कुछ ना हो। बंद गोभी है तो इसमें विटामिन C है, विटामिन A है, K है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फाइबर है। यानी कि अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और ख़ास तौर पे दोपहर के वक़्त एक आपने बाउल जो है वो सैलड का बनाना है, उसके ऊपर 1 से 2 लेमन जो है वो छिड़क देने हैं। लेमन में विटामिन C की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है और ये जो स्पीडली जो है ये हमारे वज़न को कम करता है। अगर आपका दिल चाहे तो आप 1 गिलास पानी लेके उसमें सिर्फ लेमन छिड़क के वो भी पी लें तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि ये मज़ेदार सा सैलड जो हमने तैयार किया है इसकी तो क्या ही बात है। और व्यूअर्स अगर आपका दिल चाहे कि आप जो है ये ऐसा सैलड डेली नहीं खा सकते तो आप थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकती हैं। आप इसमें जो है वो काले चने जो है वो भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काले चने जो हैं वो भी लो कैलोरीज़ होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है काली मिर्च जो है मैंने इसके ऊपर छिड़क दी और थोड़ा सा नमक जो है वो भी मैं इस पर छिड़क के इसको मज़ीद जो है वो मज़ेदार बना लूँगी। अगर आपने काली मिर्च और नमक इस्तेमाल नहीं करना तो आप इस पर जो है वो चाट मसाला जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं और मज़ेदार सा जो सैलड है वो बन जाएगा। और दोपहर को आपने सिर्फ जो है वो सैलड ही खाना है, इसके अलावा आपने इसके साथ कोई चावल, कोई रोटी जो है वो नहीं खानी। क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट के मुताबिक, इस प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है कि हम जो है वो सुबह भी सिर्फ एक बॉयल एग खा रहे हैं, ये एग और जो है वो ब्रेड खा रहे हैं और दोपहर को हम 3-4 किस्म के खाने खा लें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसमें जी ऐड करूँगी काले चने भी, और काले चने जो है वो मैंने हाफ़ प्याली जो है वो लिए हैं। तो अगर आप काले चने ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप एक बाउल जो है वो आपने सिर्फ सैलड का दोपहर को लेना है और कंटिन्यूसली। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 21 दिन का जो है वो प्लान है। 21 दिन आपने इसके मुताबिक जो है वो खाना खाना है और 10 kg जो है वज़न से कम होगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स ये बन गया जी हमारा मज़ेदार सा सैलड। तो लेकिन अगर आप दोपहर को, यानी कि ज़ाहिर बात है डेली हम सैलड भी नहीं खा सकते, तो क्या करना है जी, न्यूट्रिशन ने मुझे लंच के लिए एक और डाइट भी जो है वो रिकमेंड की है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो लेकिन ये क्या है कि आपने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फलों का जो है वो इस्तेमाल करना है अपने लंच में, क्योंकि इस वक्त जो है और ख़ास तौर पर एक बात व्यूअर्स आपने याद रखनी है कि हमने चलना है जी सूरज के मुताबिक। जब सूरज तुलू होता है तो उस वक़्त से लेकर जब सूरज गुरूब होता है उस वक़्त तक जो है वो हमारा डाइट प्लान चलना है। तो जैसे ही सूरज गुरूब हो जाएगा उसके बाद जो है हमने कुछ भी नहीं खाना पीना। और सलाद के साथ जो है आप एक जो है कभी कभार एक, यानी कि हफ्ते में 3 दफ़ा एक पीस चिकन का, बीफ का, मटन का, या सर्दियाँ हैं तो फ़िश का एक पीस जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रूट में कोई भी एक चीज़, आप नाशपाती ले लें, आप एक अनार ले लें, आप एक सेब ले लें, एक आम ले लें। आम में कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो जो है सेब सबसे बेहतर है कि आप एक जो है फ्रूट भी साथ लाज़मी इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स दूसरा जो लंच डाइट प्लान जो है वो मुझे मिला था वो था जी नट्स के बारे में। इसमें काले चने जो हैं वो एक मुट्ठी भर काले चने, ज़्यादा काले चने नहीं लेने के आपने वो भर के एक रख लिया सामने टिफ़िन और खाते गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मुट्ठी जो है वो आपने काले चने लेने हैं, बाकी आप थोड़े 7 बादाम लेने हैं, 2 अखरोट लेने हैं और थोड़ा सा अपने कोकोनट लेना है। इसमें क्या है जी, विटामिन बी है, विटामिन ई है, मिनरल्स हैं, इसमें कॉपर भी है, फास्फोरस है, जिंक की भी बहुत ज़्यादा मिकदार है और पोटाशियम भी है। यानी कि हमारी बॉडी को जो
रिक्वायरमेंट है वो इन चीज़ों से पूरी हो जाती है। और वाकई मैंने एक दिन ये चीज़ें खा के देखी तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। देखने में तो ऐसा लगता है ना, ये तो हम वैसे ही आते जाते इतना सा खा लेते, चबा लेते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये आपकी एनर्जी ऐसे बूस्टअप करता है और आपकी भूख को मिटा देता है कि आपकी सोच है। तो इसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका 10 केजी 21 डेज़ में जो वज़न है वो कम होगा। तो व्यूअर्स, अब आते हैं जी हम डिनर की तरफ। डाइट डिनर में क्या है, एक चपाती है, और चपाती जो है वो कोशिश करें कि होल व्हीट जो गंदम का आटा है वो यूज़ करें, ठीक है। उसके साथ आपने लेना जी थोड़ा सा सैलड, और उसके साथ जो भी घर में सब्ज़ी पकी हुई है, जैसे कि मैंने बनाई है जी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च में विटामिन सी है, ए है, B2 है, B6 है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, पोटाशियम भी है। अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी सब्ज़ी, कोई ऐसा फल, कोई ऐसी खाने वाली चीज़ नहीं बनाई जो हमारी बॉडी के ख़िलाफ़ हो। लेकिन क्या है, वो हम खुद ख़िलाफ़ इसलिए कर लेते हैं कि हम धड़ाधड़ खा रहे होते हैं और वो बग़ैर किसी प्लानिंग के और बस खाए जा रहे होते हैं। तो एक चपाती लेनी है आपने और थोड़ा सा साथ सालन लेना है, कुछ भी हो सकता है, आलू गोभी हो सकती है, आप जो है पालक भी बना सकते हैं। यानी कि कोई भी घर में सब्ज़ी जब बन जाती है, बैंगन बन जाते हैं, तो आपने वो थोड़ा सा सालन लेना और साथ आपने सैलड का यूज़ लाजमी करना है। नेक्स्ट जी हमारे पास डाइट प्लान जो डिनर का है वो बॉयल्ड राइस है। उसके साथ आपने दाल बना लेनी है जी। दालों में आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने मसूर की दाल बनाई है, इसमें विटामिन B6 भी है, जिंक भी है, पोटाशियम भी है। और अगर आप दाल चना बनाएं तो उसमें आपको पता है कि प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। दाल चना में B1, B2, 3, B9 और ग्लूकोज भी जो है वो हमारे ग्लूकोज को, मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। तो व्यूअर्स, आपने, क्योंकि हम अक्सर जो है वो मसूर की दाल बना लेते हैं, साबुत मसूर बना लेते हैं, दाल चना बना लेते हैं या काले चने भी बना लेते हैं। तो आपने जो भी खाना है आपने क्वांटिटी कम रखनी है। और डिनर का जो टाइम है वो रात को 7 बजे है। 7 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। 7 बजे के बाद अगर आप खुद खाएंगे तो वो आप जो है वो डाइट प्लान के बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे। तो 7 बजे के बाद आपने जो है वो सिर्फ, अगर आपको खाना भी पड़े तो आपने खाना कुछ नहीं है, सिर्फ बिस्किट ले सकते हैं या आप जो है वो ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो इसके अलावा आपने खाने वाली कोई चीज़ जो है वो उस वक़्त नहीं खानी। तो इसलिए जब चावल भी खाएं तो, क्योंकि इसमें से कैलोरीज़, जब हम चावल बॉयल करते हैं तो इसमें कैलोरीज़ जो हैं वो सारी निकल जाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन व्यूअर्स, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा, तो हम जो पंजाब के रहने वाले हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, खाने तो हमारे बेशुमार हैं। अगर आपका कभी दिल करे कि आप चना पुलाव खाएं, मटर पुलाव खाएं, बिरयानी खाएं या बीफ पुलाव खाएं, तो वो आपने वीक में 1 टाइम, आपने सिर्फ़ एक दफ़ा, हफ्ते में सिर्फ़ एक दफ़ा आपने जो है चावल जो है वो आपने खा सकते हैं जो बॉयल नहीं है। यानी कि उसमें आप मटन पुलाव भी बना सकते हैं, बीफ पुलाव भी बना सकते हैं, बिरयानी भी खा सकते हैं, चना पुलाव भी खा सकते हैं, यानी कि जो आपकी मर्ज़ी है, जिसे हम तड़के वाले चावल कहते हैं, तो वो आप जो है वो खा सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जब जो है वीक में सिर्फ एक दफ़ा, नहीं तो बॉयल चावल खाएं और इंशाल्लाह विद इन 21 डेज़ में आपका 10 केजी वज़न जो है वो कम होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे दीजिए।